नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आते हैं, जो भी खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, कई ऐसी खबरें हैं जिस पर चर्चा करनी जरूरी है और लगातार खबरें चल भी रही है। कभी नीतीश कुमार अशोक चौधरी के कंधे पर सर रख दे रहे हैं, तो कभी उनका मुड़िया धर के सर के किसी व्यक्ति से टकरा दे रहे हैं। कई तरह की चीज़ें हैं। राजनीतिक माहौल भी गरमाई हुई है, चर्चा परिचर्चा इधर उधर तो होते जाते रहता है। लेकिन कुछ अहम खबरें हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, एक तो खबर है आनंद मोहन से जुड़ी हुई। अभी फिलहाल पूर्व सांसद आनंद मोहन जब से रिहा हुए तब से लगातार क्षेत्र भ्रमण पे है। अलग अलग मंचों से भाषण, लोगों को संबोधित करना, एकजुट करना, उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी बात बताना, कई तरह की चीज़ें चल रही है। ऐसे में नवंबर में उनका कार्यक्रम भी है। पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर से राजपूत समाज के लोग शामिल होंगे। राजपूत समाज से ही नहीं, उनका मानना है कि सभी समाज के लोग शामिल होंगे। लेकिन मेन जो फोकसबा है तो उसी पर न है जी। मान लीजिए जो टारगेट तो सामने है, तो टारगेट पर ही बात करेंगे हम लोग। तो राजपूत समाज के लोग एकजुट होंगे। अभी वे राजस्थान गए हुए, लेकिन अंदर खाने से अगर चर्चा की बात करें, कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। एक तो नवंबर में वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के हो जाएंगे। लगभग उन्होंने प्लान बना लिया है। कहीं कोई पार्टी तार्टी नहीं बनाएंगे, ये इतना कंफर्म है। पहले चर्चा थी कि भाई पार्टी बनाएंगे, कुछ इधर उधर होगा, कई तरह की बातें होंगी, लेकिन अब ये चर्चा है कि पार्टी नहीं बनाएंगे। वो सीधे नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे। और लवली आनंद को देखिए, शिवहर से चुनाव लड़ाने की चर्चा अब तेज हो गई। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। सॉरी। तो ऐसे में ये पूरी फील्डिंग तैयार की जा रही है। हमने पहले भी खबर के माध्यम से बताया था कि 2-3 जगह ऐसे हैं जो अहम है। उसमें एक वैशाली लोकसभा भी है, वैशाली से भी चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन मेन फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे है वो है शिवहर, क्योंकि वहाँ से उनके बेटे चेतनानंद विधायक भी हैं। तो ये इतनी जानकारियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि कन्फर्म है आनंद मोहन का जेडीयू में शामिल होना, कन्फर्म है लवली आनंद का चुनाव लड़ना। लेकिन शिवहर से 90% लेके चलेंगे, 10% कहीं और से हो सकता है। जहां सीट गठबंधन का मामला है, INDIA में किसको कहां से सीट मिलता है ये देखना होगा। तो अगर सब कुछ तय होता है तो फिर ये होगा ना। कोर्ट से तो वो थोड़ी चुनाव लड़ेंगे जो कोर्ट से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उनकी पत्नी पर थोड़ी कोई मामला है भाई, वो तो लड़ ही सकती है। पिछले बार भी चुनाव लड़ी ही है। तो लवली आनंद के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। ये है बाकी अखबारी खबरें जो लगातार छपती रहती है। अपराध की हो, भ्रष्टाचार की हो, अन्य खबरें हो, सभी हम बता देते हैं। देखिए, 25,000 हड़ताली आउटसोर्स कर्मियों पर कार्रवाई की मांग हुई है। यूनियन के नेताओं पर भी मुकदमे हो सकते हैं। अभी साफ सफाई को लेकर अभी मामला समझिए कि ठप पड़ा हुआ है। सभी जो कर्मी हैं वो हड़ताल पे है, तो इसको लेकर नाराजगी है कि भाई मानदेय बढ़ाया जाए, और भी कई तरह की मांगे हैं उन लोगों की। धीरे धीरे देखिए, अभी 3-4-5 दिन से कार्यक्रम इधर उधर हो गया है। बात है तो साफ है। 7 ही लोग अभी जुड़े हैं, 8 ही लोग जुड़े हैं। अच्छी बात है कि आप लोग 8 लोग भी जुड़े, क्योंकि जैसे ही धीरे धीरे करके रेगुलर होगा कार्यक्रम, फिर आपको अपडेट मिलता चला जाएगा। एक तो साथी कर्मचारियों की शिकायत पर जो है कार्यपालक अभियंता के यहाँ छापेमारी हुई है लगातार। बताइए, कई जगहों पे छापेमारी हुई जिसमें 7 करोड़ की संपत्ति मिली। कार्यपालक अभियंता, ये तो सब ओरिजिनल कमाई होगा, सब सैलरी वाला कमाई ना होगा जी। 7 करोड़, समझ रहे हैं आप। बढ़िया बढ़िया अधिकारी का जो है ना चप्पल घिस जाएगा, फिर भी 7 करोड़ नहीं कमा पाएगा अगर ईमानदारी से कमाए तो। आई जो है 7 करोड़ कमा लिए, धराए हैं बढ़िया से। अब इनका इलाज जो है होगा।
क्या इलाज होगा वो तो सरकार जानेगी और बाकी छापेमारी करने वाली टीम जानेगी। ये एक खबर है। दूसरी खबर, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सर रखकर नीतीश कुमार ने कहा, हम किसी तिलक और चंदन टिक्का के विरोधी नहीं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री आखिर इन दिनों ऐसे कर क्यों रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बचकानी हरकतें हैं, कई तरह की चीजें हो रही है। कभी मुख्यमंत्री मुड़िया में मुड़िया टकरा दे रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं। क्या कहा जाए, कुछ समझने नहीं लगा। कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन हाँ, अब क्या बोला जाए। एक दो बड़े नेता हैं जिनका नाम तो नहीं ले सकते। अब उनका मानना है कि नीतीश कुमार डिप्रेशन में चल रहे हैं, इस वजह से ये तमाम चीजें कर रहे हैं। अब किस चीज की डिप्रेशन में है नहीं है ये तो वही जानेंगे। एक ये है, लालू के बाद अब रेलवे के 3 कर्मचारियों पर जो है, अफसरों पर केस की मंजूरी हुई है। कार्रवाई को लेकर उन पर केस चलेगा और इसी को लेकर सुनवाई जो है आज होनी है। देखिए कि आज जो है राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है देखना होगा। स्ट्रेचर नहीं मिला तो मां को गोद में लेकर निकला युवक। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था क्या है आप भी जानते हैं, हमको बुलवाइए मत, क्योंकि रेगुलर हमसे तो जब बुलवाइएगा तो हम तो आगे उगलेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो जानकारी सरकारी अस्पतालों को लेकर होती, वो अगर धरातल पे सरकार प्रशासन अनुमति दे दे कि आप जाइए और चीज़ों को निकालिए, तो आप देखिए कि कैसे उजागर होता है। अस्पताल में पत्रकार को घुसने कहाँ देता है ये लोग। सब गुंडा पाले हुए हैं, बॉडीगार्ड तोडीगार्ड मार गार्ड तार्ड सबे लपड़ थपड़ करे लगता है। कौन जाएगा भाई उस जगह पे? मारपीट करने जा रहे हैं, अखाड़ा करो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं जाते हैं। क्या कोई और पत्रकार नहीं जाता है? सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर है और वो कभी नहीं सुधरेगी जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और ये तो खत्म होना ही नहीं है। जहां से माल आ रहा है वहां भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर दीजिएगा? एक ये है। नहीं, रोशन सिंह जी, देखिए होता क्या है कि 23 नवंबर के बाद वो डिसाइड करेंगे, आई एग्री, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी देना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुआ तो ये कार्यक्रम देखना आप बंद कर दीजिएगा। अरे हमने अगर अपनी विश्वसनीयता खो दी, मान लीजिए ये खबर के माध्यम से, तो आप मेरा कार्यक्रम नहीं देखिएगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी हमने आपको साझा की है, बताइए कि वो जेडीयू में जाएंगे तो जाएंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उपाय नहीं है। अरे उपाय रहे तब ना कहीं कोई उपाय होगा जी। सो बताइए, नीतीश कुमार ने कुछ कमिटमेंट के साथ, कुछ वादा के साथ आनंद मोहन को कानून में बदलाव करके निकलवाया था, इतना समझ लीजिए। ऐसे ही आनंद मोहन को इतना साल बंद रखे और चुनाव के समय निकलवा दिए, ऐसा नहीं हुआ है। तो थोड़ा इस पर मंथन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपका अपना विचार है तो भाई दर्शक है आप हमारे, तो रख सकते हैं। उसी तरीके से जो धीरे धीरे करके खबरें हैं, देखिए डेंगू का सबसे खतरनाक स्ट्रेन भी पटना में मिल रहा है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करें ताकि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। ये लगातार वो कहते रहे हैं। सीएम 9:30 बजे मुख्य सचिवालय पहुंचे, विभागों का जायजा लिया है। ठीक है, भाजपा के लोग संविधान को नष्ट करने में लगे हैं, इनसे सतर्क रहे, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है। उसी तरीके से महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा का निर्धारित किया जाए, जगह दिया जाए, ये बातें जो है रत्नेश सदा ने की है, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। जेपी नड्डा 5 को पटना में कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी का उद्घाटन करेंगे। महिला बिल कोर्ट के चक्कर में फंसाना चाहते हैं नीतीश, मोदी ने कहा है। और क्या मामला है, संसद में शक्ति साधना पूर्ण, ये सब तो हो चुका है मामला। एक तरफा प्यार में छात्रा को देखिए 2 गोलियां मारी, फिर अपनी कनपट्टी में भी मार दे दी जान। क्या स्थिति है, बड़ी दुखद। जाम से निजात के लिए राजीव नगर फ्लाईओवर के नीचे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी, जाम न लगे इसको लेकर। अब ज़्यादा किराया अगर वसूलते हैं पैसेंजर से तो आप पे कार्रवाई होगी। देखिए, परिवहन विभाग की टीम करेगी जांच, ऑन स्पॉट होगी कार्रवाई। ज़्यादा किराया वसूला तो ऑटो चालकों पर 2500 रुपया फाइन लिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया इधर उधर किए मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा।
ये है, छात्रा ने सीए की पढ़ाई के लिए अपने अपहरण का ड्रामा किया, फिरौती के लिए कराया फोन। बताइए, पढ़ाई के लिए अपहरण का ड्रामा। अब पुलिस परेशान है, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते, क्या किया जाए। और विशेष कुछ खबरें। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 3 कुमारी टक्कर, पलटने से चालक जख्मी। मधुबनी में यह हादसा हुआ है। महिला वोट बैंक पर जम गई सभी पार्टियों की नजर। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव है तो महिला वोट भी चाहिए ना जी। और कुछ खास है नहीं, तो जैसे ही कोई दोबारा खबर आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब पे ध्यान दीजिए। और अभी आप समझ सकते हैं कि देखिए, न्यूज़ हाट हो या कलम इंडिया, दोनों जगह तो हम आते ही हैं। ज़्यादा उधर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप शुरुआती दौर से उधर कर रहे हैं, हमारे दर्शक हैं उधर, तो समय थोड़ा ज़्यादा देना होता है। लेकिन इधर भी बने रहते हैं और रेगुलर वे में हम खबर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।